सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्कर्ष हिंदी चैनल में। मैं आपकी आचार्य दीदी नीरू शर्मा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा नवम विषय संस्कृत पाठ 5 सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम पाठ का अर्थ है सुंदर वचन रूपी मोती। सूक्ति मौक्तिकम, सुंदर वचन रूपी मोती। सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर वचन और मौक्तिकम मोती। सर्वप्रथम पाठ परिचय एवं पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ का संकलन संस्कृत साहित्य के विभिन्न नीति ग्रंथों से किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की प्रसिद्ध परंपरा रही है। इस पाठ के माध्यम से नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को समृद्ध बना सकता है। इस पाठ में कुल 8 सूक्तियों का संकलन किया गया है। कितनी सूक्तियां हैं? 8। पहली सूक्ति मनुस्मृति से संकलित है। इस सूक्ति में चरित्र के संरक्षण के बारे में बताया गया है। संरक्षण अर्थात बचाव, रक्षा। दूसरी सूक्ति विदुर नीति से ली गई है। इस सूक्ति में अपने से प्रतिकूल आचरण न करने के लिए कहा गया है। पढ़ते हैं प्रथम श्लोक। वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात वृत्तम चरित्र की, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। संरक्षित रक्षा करना। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, हमें अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मेति च याति च, धन तो आता है और जाता है। वृत्तम का अर्थ है चरित्र और वित्त का अर्थ है धन। अक्षिणो वित्ततः, धन नष्ट हुआ व्यक्ति अर्थात जिसका धन नष्ट हो गया है। वित्ततः, जिसका धन नष्ट हो गया है वह तो फिर भी संपन्न हो सकता है। क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः, परंतु चरित्र जिसका नष्ट हो गया है वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अर्थात भावार्थ इसका यही है कि हमें प्रयत्नपूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अन्य वस्तुएं तो जाने का विनष्ट होने के बाद पुनः प्राप्त हो जाती हैं, और चरित्र जब नष्ट हो जाता है तो उसकी पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। पुराने बुजुर्ग हमारे जो हैं उनसे मैंने कई बार कहावत सुनी है कि गई इज्जत रहा कुछ नहीं और रही इज्जत गया कुछ नहीं। कहने का भाव यह है कि यदि धन वस्तुएं यह नष्ट हो जाती हैं तो इनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, उसी प्रकार से अमीरी और गरीबी भी जीवन के दो पहलू हैं। तो यानी आज जो व्यक्ति अमीर है वह कल गरीब हो सकता है और जो गरीब है वह अमीर हो सकता है। परंतु जिस व्यक्ति का सम्मान चला जाता है, जिस व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो जाता है, वह कभी लोगों की नज़र में ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए हमें भी अपने व्यवहारिक जीवन में यह सीख अपनानी चाहिए श्लोक के माध्यम से कि हम भी अपने चरित्र को बचाए रखें। यह जो श्लोक है वो मनुस्मृति से लिया गया है। बड़ा ही शिक्षाप्रद श्लोक है। बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। श्रूयेतां धर्म सर्वसं श्रुत्वा चैव अवधार्येताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयेतां धर्म सर्वसं, सभी धर्मों की बातों को सुनना चाहिए, सभी धर्मों को सुनना चाहिए। श्रुत्वा च अवधार्यताम्, और सुनकर जो बातें अच्छी लगे उन्हें अपना लेना चाहिए। आत्मनः, अपने, प्रतिकूलानि, जो अनुकूल ना हो, परेशान न समाचरेत, दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से नहीं चाहते वैसा हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यह जो श्लोक है वो विदुर नीति से लिया गया है। बड़ा ही शिक्षाप्रद श्लोक है यह भी। ये सूक्ति जो है हमें जीवन में सीख देती है
कि हमें केवल ये नहीं करना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार की भावना में नहीं बंटना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों में से जो भी बातें हमें अच्छी लगें उनको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, और जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षित रखते हैं वैसा ही हम उनके साथ व्यवहार करें। बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तृतीय श्लोकः। प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रस्तुत श्लोक जो है वो चाणक्य नीति से लिया गया है, और इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सभी प्राणी मधुर वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वाक्य अर्थात मधुर वाणी। तो सभी प्राणी, सर्वे सभी, तुष्यंती संतुष्ट होते हैं, जंतवः प्राणी, मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्माद तदेव वक्तव्यम, तस्माद तदेव वक्तव्यम, अतः मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, तथा बोलने में कैसी निर्धनता, दरिद्रता अर्थात निर्धनता, बोलने में कैसी निर्धनता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, और बोलने में कैसे निर्धनता, अर्थात प्रत्येक मानव को मृदुभाषी होना चाहिए, उसकी वाणी में इतनी मिठास हो कि उसे सुनते ही उसका जो शत्रु है उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाए और वो भी उसका क्या बन जाए, मित्र बन जाए। मीठे बोल में एक ऐसा जादू होता है जो सबको एक बना देता है और सबको अपना बना लेता है। मीठे वचन बोलने वाले लोगों को आपने देखा होगा कि सभी उनके साथ बात करना पसंद करते हैं, उनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। तो मधुर वाणी बोलने में कुछ भी धन नहीं लगता, उसमें दरिद्रता कैसी। ऐसा तो नहीं है कि हम कड़वे वचन बोलते हैं उसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते, और जब मधुर वचन बोलते हैं तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है ना। जब मधुर वचन बोलने में कोई धन ही खर्च नहीं हो रहा तो फिर हमें मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। मीठी वाणी का मूल्य तो केवल जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वही लगा सकते हैं, और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा मीठी वाणी का ही प्रयोग करता है। बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर, चौथे श्लोक की ओर। चतुर्थ श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वमेव न अम्भः, नाम्भः न जमा धन अम्भः न नहीं, अम्भः पानी। पिबन्ति नद्यः स्वमेव न अम्भः, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, अपने आप नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, वृक्ष अपना पानी, अपने फल स्वयं नहीं खाते। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, नदियाँ अपना पानी अपने आप नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, वृक्षों के द्वारा अपने फल अपने आप ही नहीं खाए जाते। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह, अर्थात नादन्ति, इसी प्रकार बादल की वर्षा से जो अनाज पैदा होता है उसे बादल नहीं खाते, बादल निश्चय ही फसल का भक्षण नहीं करते। खलु मैंने निश्चय ही, सस्यम फसल का, वारिवाह पानी को धारण करने वाले बादल, पानी को धारण करने वाले बादल फसल को स्वयं ही नहीं खाते। इसी प्रकार परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जन लोगों की संपत्तियां दूसरों के उपकार के लिए होती हैं। अर्थात हमें इस श्लोक के माध्यम से परोपकार की भावना को अपने मन में अपनाने पर बल दिया गया है कि किस प्रकार से हमें यह प्रेरणा मिली है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार प्रकृति से सीख लेकर परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए। क्योंकि हमें उदाहरण क्या दिए गए हैं कि प्रकृति की जो नदियाँ हैं वो बिना किसी स्वार्थ के लोगों के लिए बहती हैं, वो अपना पानी अपने आप नहीं पीती। और इसी प्रकार से वृक्ष भी अपने फल स्वयं ना खाकर वह भी समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए हैं। इसी प्रकार से पानी को धारण करने वाले बादल, जब बरसात होती है तो फसल उत्पन्न होती है और वो बादल उस फसल को अपने आप ही नहीं खा लेते,
इसीलिए इसी प्रकार से सज्जन लोगों की जो संपत्तियां होती हैं वो भी परोपकार के लिए होती हैं, दूसरे लोगों के उपकार के लिए होती हैं। तो आज जो वैश्विक महामारी का समय है, इस दौर में सभी लोगों को आवश्यकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं और किसी न किसी रूप में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी किसी न किसी रूप में सहायता करें। जिस प्रकार से हम सक्षम अपने आप को मानते हैं, हम उनकी सहायता करें। तो प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से हमें व्यवहारिक जीवन में परोपकार की भावना को अपनाने के लिए कहा गया है। आशा है आप इन सभी श्लोकों से जो सूक्तियाँ मैंने आपको पढ़ाई हैं, भावार्थ पढ़ाया है, इनके माध्यम से आप सभी जो सीख आपने प्राप्त की है उसको व्यवहारिक जीवन में अपनाएंगे। कठिन शब्द एक नज़र में, वृत्तम चरित्र, वित्तम धन ऐश्वर्य, सुनने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। वित्तम वृत्तम, वृत्तम का अर्थ है चरित्र, वित्तम का अर्थ होता है धन। अक्षिणः नष्ट न हुआ, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। शब्दार्थ वारिवाह जल वहन करने वाले बादल, वारिवाह जल वहन करने वाले बादल। विभूत्यः संपत्तियां। प्रसंग लेखन। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत विषय के पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः में संकलित पाठ सूक्ति मौक्तिकम से उद्धृत है। इस श्लोक का संकलन मनुस्मृति से किया गया है। तो प्रथम श्लोक की बात की गई है, दूसरे श्लोक की बात करें तो विदुर नीति से, तीसरे श्लोक की बात करें तो चाणक्य नीति से, और चतुर्थ श्लोक की बात करें तो सुभाषित भांडागारम। तो ये चार ग्रंथ जो हैं, चार श्लोक चार ग्रंथों से लिए गए हैं। तो उसी के माध्यम से हम जिसका भी श्लोक प्रसंग लिखेंगे, हम उसी के बारे में, उसी ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः।